सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। अगर निरहुआ खेसारी लाल यादव को जूता मार सकता है तो आप लोग बताओ, क्या खेसारी यादव निरहुआ को जूता नहीं मार सकते हैं? खेसारी भैया के जूते का नंबर 9 लगता होगा। निरहुआ का संस्कार देखो, पहले खेसारी यादव को यदमुल्ला बोल रहा था, अब जूता से मारने की बात कर रहा है। अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। हमारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। भाई इतने संस्कारी नेता को श्राप कैसे दे सकते हो जो जूता से मारने की बात कर रहा है? गली गली में चोर है, हमारा नेता चोर है। इतने ईमानदार नेता को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? तुझे यकीन नहीं हो रहा तो सुन, तो सुनाओ भाई। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो। तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एमपी संजय सिंह बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो भाजपा के लायक ही नहीं। तुमसे बड़ा तो सनातनी कोई है ही नहीं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके आम्रपाली दुबे का हाथ पकड़ करके कुंभ में डुबकी लगाते हो। ऐसे लोग बीजेपी के काबिल हैं, बीजेपी में जाने के काबिल हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं है। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है और चप्पल में लगा गोबर भी दिख रहा है। गोबर प्रसाद एमपी बनना है। हमारे नेता निरहुआ जी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? एक बार तो एमपी बन चुके हैं। वो अलग बात है कि आजमगढ़ की जनता ने इनको दौड़ा करके भागाया था, लेकिन फिर मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है 2027 में भी आजमगढ़ की जनता इनको दोबारा भगा दे। पिंटू जी को कौन नहीं जानता है, जिनका एसएमएस 2 बार लीक हो गया था, जिसमें मैं ऐसे कर रहे थे। ऐसे लोग बीजेपी के विधायक बन जाते हैं, लेकिन अपने ट्रेंडिंग स्टार बीजेपी में जाने के लायक नहीं है, निरहुआ का कहना है। वो भाजपा के लायक ही नहीं। तो ऐसे लोग ही बीजेपी में जाने के काबिल हैं। खेसारी ऐसा ईमानदार नेता बीजेपी में जाने के काबिल नहीं है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल की बात करता है। 560 करोड़ रुपया। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय बना 21.79 करोड़ रुपया। आजमगढ़ में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ रुपया। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार 27 करोड़ रुपया। अगर आजमगढ़ से इतना ही काम किए होते तो आजमगढ़ की जनता दौड़ाती क्यों? इस बार निरहुआ पूरा लिस्ट लेकर के बैठे हैं पॉडकास्ट में कि मैंने ये काम किया। भैया अगर आप इतना ही काम किए होते तो आजमगढ़ की जनता दौड़ाती क्यों? हमारे देश में ऐसे ऐसे जगह हैं, नेता घूमने के लिए नहीं आते हैं, एरिया में जाते ही नहीं है, लेकिन निरहुआ जी इतना काम गिना रहे हैं, फिर भी आजमगढ़ की जनता इनको भगा दी। अब ये सांसद भी नहीं है, काम भी नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या इनको आजमगढ़ की जनता चुनेगी? मुझे तो नहीं लगता, फिर दौड़ाएगी। आजमगढ़ हार गए, लेकिन रिंग रोड अभी हम बना रहे हैं आजमगढ़ में। नई ट्रेन अभी लेके आया हूं इसी हफ्ते। भाई फेंकने की भी लिमिट होती है। न निरहुआ रेल मंत्री न तो कोई सांसद अब यहाँ पे फेंकी जा रहे हैं कि मैंने रिंग रोड बनवाया, रेलवे लाइन पास करा दिया। तो रेल मंत्री किस लिए बैठे हैं जब सारा काम तुम ही करा रहे हो? रवि किशन गोरखपुर को स्पेन बना दिए हैं और ये निरहुआ हारा हुआ सांसद रिंग रोड बनवा रहा है, रेलवे लाइन बनवा रहा है, सारा कुछ पास करा करके दिल्ली से आ गए हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है एक ही जीवन में। उस पे अड़े नहीं। छपरा छोड़ के भाग गए वो? 100% भाग गए। आप उनको पता करिए, छपरा के लोगों को पता करिए कि है वहां। हम तो आपको आजमगढ़ में ही मिल रहे हैं ना। निरहुआ से पूछना चाहता हूं, कितना दिन आजमगढ़ में रुके हो? अगर तुम आजमगढ़ में रहते तो फिल्में मुंबई में शूट करने के लिए कौन जाता है? तुम्हारा डबल तो नहीं जाता है। अभी हाल ही में तुम प्रोग्राम करके आए आम्रपाली दुबे के साथ, क्यों किए थे भाई? अगर तुम इतना ही टिके हो, इतना ही काम कर रहे हो, तो फिल्में कैसे करते हो, गाने कैसे करते हो, प्रोग्राम कैसे करते हो? तुम्हें शर्म है कुछ? और खेसारी यादव को तुम नसीहत दे रहे हो कि छपरा में रहो, और तुम यहाँ पे प्रोग्राम करके आए हो, क्यों गए थे? हमको कुछ नहीं पता।
सबको जो है निमंत्रण देता गया बोल बोल के कि आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो, क्योंकि खेसारी यादव ने पहले आप लोगों को ट्रोल नहीं किए थे, सबसे पहले रवि किशन ने ट्रोल किया था, अधर्मी बताया था, बाढ़ चलेगा चाहे वह छोटा भाई क्यों न हो। कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, अब चूको मत, बाण चलेगा। उसके बाद तुमने क्या बोला था, यदमुल्ला वो अहंकारी लाल यादव होना चाहिए और वह सबसे बड़ा अश्लील है, अश्लील गाने का मास्टर है, वही उनके साथ घूम रहा है। ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हो। अब क्या बोल रहे हो, जूता मारूंगा। तो खेसारी यादव ने बोला अगर मैं भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद किया तो जो लोग अश्लीलता आप लोग फैलाए थे उसी के रास्ते पर मैं भी चला हूं, इसी वजह तुम लोगों को मिर्ची लग गई। मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे, तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार। अभी भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ, तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। और रवि किशन जो लहंगा रिमोट से उठाते थे और आप बहुत तारीफ कर रहे हो कि भोजपुरी सिनेमा को नया जान दिया, भाई लहंगा रिमोट से उठा करके हमारे भोजपुरी सिनेमा को बदनाम कर दिए थे। और क्या ऊंचाई दिए थे भोजपुरी सिनेमा को, जो कुणाल सिंह, नासिर हुसैन साहब बनाए थे, भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। कुछ शर्म आया है? रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये लोग राजनीति में आए, कभी इनको बोलते हुए सुना? इन्होंने कुछ नहीं किया, करने का जज्बा होना चाहिए। निरहुआ को पता है कि हमारा मार्केट खत्म हो गया, बस खेसारी लाल यादव को ट्रोल करके मैं इलेक्शन जीत सकता हूं, वही होने वाला है। मैं तो पहले बोला था, ये निरहुआ मन बना लिया है कि 2027 को जो चुनाव आने वाला है उसमें मुझे जीतना ही जीतना है। लेकिन ऐसे बयानबाजी से क्या निरहुआ जीत सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये निरहुआ खेसारी लाल यादव को जूते से मारने की बात कर रहा, फिर भी बीजेपी वाले लोग इसकी तारीफ करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। भाई ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, जो सत्ता में पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए इतनी हद तक गिर सकते हैं, जूता मारने की बात कर सकते हैं, यदमुल्ला बोल सकते हैं। निरहुआ को पता लग गया है कि खेसारी यादव के चाहने वाले इसके ऊपर केस करने वाले हैं, इसी वजह से पॉडकास्ट तैयार किया है और सारा का सारा दिखाना चाह रहा है कि 2027 का चुनाव आने वाला है और अभी हमारा और खेसारी का जो विवाद है चरम पर है। तो ऐसा काम करो कि मैं हाईलाइट में बना रहा हूं। वैसे भी निरहुआ को कोई पूछता नहीं है, अगर खेसारी का नाम निरहुआ न ले तो इसकी क्या औकात है सबको पता चल जाएगा कि 10-5 हजार भी व्यू नहीं आने वाले हैं। लेकिन यह जानबूझ करके कंट्रोवर्सी कर रहा है, हाईलाइट में आने के लिए अपने आम्रपाली दुबे के साथ प्रोग्राम कर रहा है, फिल्में कर रहा है, मुंबई जा करके शूटिंग कर रहा है और नसीहत खेसारी लाल यादव को दे रहा है कि छपरा पे छोड़ के चले गए, तुम मुंबई जा सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, और खेसारी लाल यादव मुंबई नहीं जा सकते हैं। कुछ तो मर्यादा में रहो। अगर तुम इतना ही काम किए होते तो आजमगढ़ की जनता तुमको क्यों दौड़ाती? बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे फेंक रहे हो। अगर तुम गरीबों की इतना ही सेवा किए होते तो आजमगढ़ की जनता तुमको दौड़ाती? बिल्कुल भी नहीं दौड़ाती। जब निरहुआ इतना बड़ा बड़ा फेंक रहा है तो रिपोर्टर को नहीं पूछना चाहिए कि अगर आप आजमगढ़ से इतना ही काम किए होते तो आजमगढ़ की जनता भगाती क्यों? रिपोर्टर को यह नहीं पूछना चाहिए क्या तुम कोई रेल मंत्री हो जो रेलवे लाइन पास करा रहे हो? रिपोर्टर को यह नहीं पूछना चाहिए कि जो जूते मारने की बात कर रहे हो, अपने आप को सनातनी कहते हो, क्या एक सनातनी को ऐसे जूते मारने वाली बात शोभा देता है? रिपोर्टर को यह नहीं पूछना चाहिए कि अपनी पत्नी के होते हुए तुम किसी दूसरे की बहन बेटियों के साथ कुंभ में स्नान करते हो हाथ पकड़ के, अपने आप को सनातनी कहते हो। तुम्हें शर्म है कुछ? खेसारी लाल यादव चुनाव में छपरा विकास की बात कर रहे थे, न तो सड़कें हैं, न तो नाले हैं, न तो हॉस्पिटल है, और यह निरहुआ अपने उत्तर प्रदेश की गिना रहा है। खेसारी लाल यादव यह बोले थे, तुम सांसद थे, कभी संसद में जा करके भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, भोजपुरी सिनेमा के बारे में बात किए कि हमारे भोजपुरी एरिया में थिएटर है कि नहीं है? रवि किशन की जो तुम बात कर रहे हो, रवि किशन की जो तारीफ कर रहे हो, बस संसद भवन में क्या कहते हैं, समोसे की आवाज उठाते हैं। यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका। जैसा खेसारी यादव ने बोला था कि मैं इनको पागल कर दूंगा, सच में पागल हो गया है।
निरहुआ को पता है चुनाव खत्म हो गया, मुझे हाईलाइट में आना है, न मेरे फिल्में चलती हैं न तो गाने चलते हैं, बस एक ही बात है कि खेसारी यादव को ट्रोल करो, टारगेट करो, मैं हाईलाइट में रहूंगा। अब क्या इसका जवाब अपने ट्रेंडिंग स्टार देंगे, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन निरहुआ के ऊपर FIR होने वाला है, खेसारी यादव के फैंस इसको छोड़ने वाले नहीं है। इसी वजह से यह तिलमिला गया है, जो ऐसे ऐसे बयानबाजी दे रहा है जो दूसरे सुपरस्टार सुन करके भी माथा पकड़ लेंगे। इलेक्शन खत्म हो गया, जो हो गया हो गया, अब काहे को खेसारी के पीछे पड़े हो। इसका मतलब यह है कि खेसारी यादव भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, उससे आप लोग जलते हो। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू।